दोस्तों रोहित शर्मा को आप सभी लोगों ने देखा होगा, पिछले कुछ आईसीसी इवेंट में रोहित शर्मा ने अपनी खेलने की अप्रोच को बदला है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि रोहित शर्मा जब पारी की शुरुआत करने आते हैं तो पिछले कुछ आईसीसी इवेंट में एक उनके पैटर्न देखने को मिला। पैटर्न ये है कि वो शुरुआत में तेज खेलते हैं, यानी विकेट की परवाह किए बिना वो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, इन दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो तेज शुरुआत देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस अप्रोच को 2023 के वर्ल्ड कप से पहले अपनाया था। उससे पहले थोड़ा वो डिफेंसिव भी खेलते थे, लेकिन 2023 की विश्व कप में उन्होंने सोचा कि मैं शुरुआत में रन बना दूंगा, लेकिन कई बार वो रन बनाने के चक्कर में बहुत जल्दी आउट हो गए। दोस्तों आप सभी लोगों ने रोहित शर्मा को 2023 के विश्व कप में देखा होगा। उन्होंने कई पारियों में अच्छी शुरुआत दी, लेकिन वो अपनी पारियों को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आपने फाइनल में भी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर रोहित शर्मा शुरुआत तो अच्छी दे देते हैं, लेकिन अपनी पारी को वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और एक आक्रामक रवैया रखे हुए वो ट्रेविस हेड को कैच थमा बैठते हैं। दोस्तों आप सोच कर देखिए कि रोहित शर्मा अगर वहां पर 15 से 20 ओवर खेल जाते तो जो भारत ने कम रन बनाए थे वो रन शायद ज्यादा होते और हो सकता कि हम वो फाइनल भी जीत जाते, क्योंकि रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद और भी खिलाड़ी आउट हो गए और हमारा जो एक टारगेट 300 या 280 के ऊपर जाना था वहां तक हम नहीं पहुंच पाए और हमारा टारगेट 250 से नीचे ही रहा। दोस्तों जब आप बदलाव करते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदा यही था कि वो तेज पारी खेलकर रन बना सकते थे, लेकिन ये T20 नहीं है दोस्तों, ये वनडे क्रिकेट था और वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेली जाती है। जिस तरह से विराट कोहली खेलते हैं, जिस तरह से श्रेयस अय्यर अपनी पारी को एक बिल्डअप करते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि 2023 की विश्व कप की बातें 2025 में क्यों की जा रही है। दोस्तों हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुके हैं। हमारा मुकाबला दुबई में न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी का। रोहित शर्मा की इसी अप्रोच को लेकर सुनील गावस्कर जी ने एक उन्हें सलाह दी है। फाइनल से पहले सुनील गावस्कर साहब ने उन्हें सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो अप्रोच रोहित शर्मा ने अपनाई थी, अप्रोच ठीक है, लेकिन रोहित को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी पारी को 15 से 20 ओवर तक लेकर जाए, क्योंकि अगर रोहित शर्मा 25 ओवर तक खड़े रहते हैं तो आपका स्कोर 25 ओवर में 180 या 200 प्लस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप 350 का टारगेट सेट कर सकते हैं। और फाइनल मुकाबले में 350 का टारगेट आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद लगा दिया, यानी कि आपने 350 के ऊपर टारगेट सेट कर दिया, तो दोस्तों वहीं से आप आधा मुकाबला जीत जाएंगे। तो गावस्कर साहब ने रोहित शर्मा को एक नसीहत दी है कि आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा बदलना होगा और लंबी पारी खेलनी होगी। आपके 30-40 रन से कुछ नहीं होने वाला। आप 20 बॉल में 40 रन बना देंगे T20 की तरह, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अगर रोहित शर्मा 20 ओवर तक खड़े रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले जो बैट्समैन होंगे वो कितना तेज खेल सकते हैं और कहां तक टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा की जो अप्रोच थी आईसीसी इवेंट में, आपने देखा होगा कि वो तेज खेलते हैं, ओपन करने आते हैं सुमन गिल के साथ, और T20 विश्व कप में वो विराट कोहली के साथ ओपन करने आते थे। तो आपने उनकी अप्रोच को देखा होगा कि किस तरह से वो तेज खेलते थे। लेकिन वनडे क्रिकेट में उन्हें ठहर कर खेलना होगा, उन्हें पारी को आगे ले जाना होगा। यही बात गावस्कर साहब ने कही है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि फाइनल में रोहित शर्मा किस अप्रोच के साथ उतरते हैं और अपनी बैटिंग से फाइनल में कितना योगदान दे पाते हैं, क्योंकि पूरी आईसीसी इवेंट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में रोहित शर्मा किस अप्रोच से बैटिंग करते हैं। अगर दोस्तों वो 20 ओवर तक खेल जाते हैं तो निश्चित तौर पर अगर पहले बैटिंग करेगा भारत तो निश्चित तौर पर भारत 320 के ऊपर रन बना लेगा।